अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। सबक नंबर 17, आम का पेड़। किसी बस्ती में एक दुकानदार रहता था। इसकी दुकान के करीब आम का एक पेड़ था। गर्मी के मौसम में दुकानदार इसकी छांव में अपने घर वालों के साथ बैठता। इसके बच्चे पेड़ के साए में खेलते। आम का मौसम आता तो दुकानदार के घर वाले मीठे मीठे आम खाते। इसी पेड़ पर चिड़ियों के घोंसले भी थे। बच्चों देखो, ये एक कहानी है आम का पेड़। इसके अंदर का पेड़ होता है और आम के पेड़ के सामने ही एक दुकानदार रहता है। तो वो दुकानदार क्या करता है, रोज आम के गर्मी के मौसम में छांव में अपने घर वालों के साथ बैठता है। दुकानदार क्या करता है, गर्मी के मौसम में अपने घर वालों के साथ छांव में बैठता है और बच्चे पेड़ के साए में खेलते हैं। दुकानदार के जो बच्चे होते हैं ना, वो पेड़ के साए में खेलते हैं। आम का मौसम जब आता है तो दुकानदार के घर वाले मीठे मीठे आम खाते हैं। हम गर्मी के दिनों में बच्चों आम खाते हैं ना, और आम का पेड़ किसने किसने देखा है, सब ने देखे होंगे। तो उसमें मीठे मीठे आम आते हैं तो हम खाते हैं। तो दुकानदार के घर वाले भी मीठे मीठे आम खाते हैं। हर पेड़ पर चिड़ियों के घोंसले रहते हैं। हर तरह के परिंदे आकर बैठते हैं, जैसे कि कौवा है, मैना है, तोता है, हर तरह के। तो यहाँ पर इस पेड़ पर क्या था, चिड़ियों का घोंसला था। धीरे धीरे वो पेड़ सूखता चला गया। जब पतझड़ का एक मौसम होता है बच्चों, जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं पूरे, और अभी जो है पेड़ सूख जाते हैं, ठीक है। तो इससे दुकानदार ने क्या किया, सूखा हुआ पेड़ देखकर अब दुकानदार दोपहर में आराम के लिए जब बिस्तर डालता था, वो आराम करता था ना हर दोपहर में, तो उसको नींद ही नहीं आती थी। चिड़िया लोग इतना चहचहाते थे, आवाज़ करते थे कि एक दिन उसने सोचा, दुकानदार वाले ने, कि ये पेड़ तो बेकार है, ना पत्ते उसमें, ना आम है, फल है, कुछ भी नहीं है। बस चिड़िया क्या करते हैं, चिड़ियों का शोर अलग से बजता है और नींद खराब हो जाती है। तो इसलिए वो क्या सोचता है दुकानदार, कि उस को काट देना ही बेहतर है, उस पेड़ को काटना ही बेहतर है, ये सोचता। ये सोचकर दुकानदार क्या करता है, कुल्हाड़ी उठाकर अपनी बीवी से कहता है कि मैं पेड़ को काटने जा रहा हूँ। तो उसको बीवी ये बात सुनकर मना करती है कि पेड़ को मत काटो, लेकिन दुकानदार नहीं सुनता। फिर वो जाता पेड़ के पास कुल्हाड़ी लेके। चिड़ियों को जब ये दुकानदार के इरादे पता चलते हैं, चिड़ियों को जब ये बात पता चलता है, चिड़िया तो सब लोग ने देखे है ना बच्चों, तो चिड़ियों को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत घबराते हैं दुकानदार के इरादे सुन के। ये चिड़िया आपस में मशवरा करते हैं और दुकानदार को किसी भी तरह एक काम से रोकना चाहते हैं वो लोग, कि ये पेड़ को ना काटे, क्योंकि उनके वहाँ पर घोंसले हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं चिड़ियों के। तो दुकानदार जब पेड़ के करीब आता है तो चिड़िया फुदक कर नीचे आती है। चिड़िया जब दुकानदार करीब जाता है पेड़ काटने के लिए, तो एक चिड़िया फुदक कर आती है और बोलती है, दुकानदार बाबा, इस पेड़ को मत काटो, ये कट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। दुकानदार से बोलती है वो चिड़िया कि दुकानदार बाबा, इस पेड़ को मत काटो। दुकानदार बोलता है, तुम कहीं भी जाओ, मुझे क्या। वो बोलता है, तुम कहीं भी जाओ। दुकानदार बोलता है, इतने बड़े जंगल है दुनिया में, वहाँ क्यों नहीं जाते हो, ये पेड़ किसी काम का नहीं है। दोपहर में तुम बहुत शोर मचाती हो, शोर करती हो, मेरी नींद पूरी ख़राब कर देती हो, इसलिए मैं इसको ज़रूर काटूंगा। दुकानदार बोलता है चिड़िया को। तो दूसरी चिड़िया शाख पर से बोलती, दूसरी चिड़िया पेड़ के ऊपर के शाख के ऊपर ही बैठ के वो वहाँ ऊपर से बोलती, बाबा, हम आपसे वादा करते हैं कि इसके बाद दोपहर में हम कभी शोर नहीं मचाएंगे, हम कभी आवाज़ नहीं करेंगे, कभी भी चहचहाएंगे नहीं दोपहर में। मुझे ये दुकानदार क्या बोलता है, दोनों की बात नहीं सुनता है। वो बोलता है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, बोलता है दुकानदार चिड़िया को। मैं इसे काटने जा रहा हूँ, ये
पेड़ को मैं काटने जा रहा हूँ। ये कहकर दुकानदार आगे बढ़ा और पेड़ की ऊंची शाख पर बैठा एक बूढ़ा चिड़ा उतर कर आया और बोला। जब वो पेड़ की एकदम ऊंची शाख पर एक बूढ़ा चिड़ा बैठा था, एक बूढ़ा चिड़ा बैठा था, तो वो उतर कर आकर बोलता है कि सेठ जी, हमारी बात सुनो, हम आपको एक फ़ायदे की एक बात बताते हैं। हम आपको फ़ायदे की एक बात बताते हैं। एक फ़ायदा, बूढ़े चिड़ा ने एक फ़ायदे की बात दुकानदार को बताया। तो दुकानदार गौर से सुनने लगा और वो पूछने लगा कि फ़ायदा, कैसा फ़ायदा? दुकानदार चिड़े की बात ध्यान से सुनने लगा। इस पेड़ के ऊपर शहद का एक बहुत बड़ा छत्ता है। पेड़ के ऊपर बच्चों शहद के छत्ते भी होते हैं। किसने शहद के छत्ते को देखा है? शहद तो हम सब खाते हैं। कौन कौन खाते हैं शहद? शहद खाना सुन्नत भी है बच्चों, हर बीमारी से शिफा मिलती है। तो आप सब लोग नाश्ता करने से पहले क्या खाएंगे? शहद खाया करेंगे 1 चम्मच, ठीक है? तो शहद का छत्ता भी पेड़ पर बनते हैं। तो उसने बूढ़े चिड़ा ने एक फ़ायदा बताया कि इस पेड़ के ऊपर शहद का छत्ता है, अगर तुम उसे उतारो और बेच दो तो बहुत से रुपये तुम्हें मिल जाएंगे। अगर दुकानदार ने वो शहद के छत्ते को निकालकर उसमें से शहद निकाला और बेचा तो उसको क्या मिलेंगे? बहुत सारे रुपये, पैसे मिलेंगे। ये आइडिया कौन देता है? एक बूढ़ा चिड़ा दुकानदार को देता है। तो आगे भी शहद की मक्खियाँ छत्ता बनाती रहेंगी, तुम्हें फ़ायदा होता रहेगा। तो शहद की मक्खियाँ बनाते ही जाएंगी ना। जहाँ पर अब घोंसला है वहाँ पर परिंदे आकर बैठते हैं। जहाँ पर शहद का छत्ता है, शहद का छत्ता ही मक्खियों का क्या है? घर होता है। तो वो हमेशा बनाती रहेंगी शहद की मक्खियाँ छत्ते में शहद, तो वो हमेशा निकालते रहेंगे। तो उसको हमेशा दुकानदार को क्या होगा? फ़ायदा होगा। तो चिड़े की ये बात सुनकर दुकानदार समझ गया। उसको ये बात समझ में आई कि मेरा बहुत फ़ायदा है। इसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी। उसने कुल्हाड़ी नीचे रखी, जो पेड़ काटने वाला था, तो कुल्हाड़ी दुकानदार ने नीचे रखी। चिड़ियों से बोला, अच्छा ठीक है, तुम अपने छोटे छोटे बच्चों का वास्ता दे रही हो तो इस पेड़ को नहीं काटूंगा मैं। मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, तो वो चिड़िया बोल रहे हैं तो वो सुनता है। कहता है दुकानदार कि तुम दोपहर में शोर मत मचाया करो, मेरे सोने का वक्त होता है। चिड़िया बोल रहे हैं तो वो सुनता है और फिर तो ये बात कहता है दुकानदार, हाँ दुकानदार बाबा, दोपहर में तो हम खामोश रहेंगे। सब चिड़िया बोलते हैं, हाँ दुकानदार बाबा, दोपहर में हम खामोश रहते। दोनों चिड़ियों ने अपने साथी चिड़ियों को यह खुशखबर सुनाई और ख़बरदार किया। नींद खराब होती है, दुकानदार की नींद खराब होती है, खबरदार है ना कि शोर ना आए। तो बूढ़े चिड़े ने ये बात सुनी तो कहा, बूढ़े चिड़े ने, अब अगर तुम शोर भी मचाओ तो दुकानदार इस पेड़ को कभी ना काटे। बूढ़ा, जब ये लोग ये मशवरा करते आवाज़ मत करो, तो बूढ़ा चिड़ा बोलता है कि अगर तुम आवाज़ भी करोगे तो ये दुकानदार पेड़ कभी नहीं काटेगा, क्योंकि उसे इस पेड़ से शहद जो मिलता रहेगा, उसे फ़ायदा मिलता रहेगा। ये सुनकर सारी चिड़ियाँ खुशी के मारे चहचहाने लगी। तो सारी चिड़ियाँ ऐसे चू 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 करके चहचहाने लगी खुशी के मारे कि वो पेड़ कभी नहीं कटेंगे और उन लोग हमेशा रहेंगे वहाँ पर। तो इस सबक में हमें आम के पेड़ के बारे में बताया गया है और चिड़िया के बारे में कि हमें पेड़ से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं बच्चों, जैसे कि आम खाने को मिलते हैं, छाँव मिलती है, पेड़ के साए तले बैठेंगे सोएंगे तो छाँव मिलती है, हमें खेलने को मिलता है, मीठे फल मिलते हैं, शहद की मक्खियाँ आकर जब छत्ता बनाती है तो शहद मिलता है, हमें फ़ायदा होता है। और परिंदों के लिए भी उनके घर का आसरा होता है दरख्त, पेड़ जो भी है। इसलिए हमें कभी भी दरख्त की हिफाजत करना है और दरख्त से हमें ऑक्सीजन मिलता है बच्चों। हम जो सांस लेते हैं उसमें हवा में ऑक्सीजन जो रहती है हम उसी से सांस लेते हैं और ताज़ी हवा हमारे जिस्म में पहुँच के हमारे जिस्म को तंदुरुस्त बनाती है। इसलिए पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा उगाओ। आप लोग भी क्या करेंगे? पेड़ उगाएंगे। ठीक है बच्चों, इसका सबक नंबर 17 आम का पेड़।
बच्चों अब हम इसकी मश्की सरगर्मियाँ देखेंगे। देखो, पढ़ो लिखो। दोपहर, मशहोरा, वास्ता, कुल्हाड़ी, हमारी। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। चिड़ियों के घोंसले कहाँ थे? चिड़ियों के घोंसले आम के पेड़ पर थे। आम के पेड़ पर फल क्यों नहीं लगते थे? पेड़ सूखता चला गया। धीरे धीरे वो पेड़ सूखता चला गया। दुकानदार को दोपहर में नींद क्यों नहीं आती थी? चिड़िया जब शोर मचाती हैं तो दुकानदार को नींद नहीं आती थी। आम के पेड़ पर फायदे की चीज़ कौन सी थी? आम के पेड़ पर फायदे की चीज़, ये उसके लिए शहद फायदे की चीज़ थी। दुकानदार को रुपये कैसे मिलते हैं? रुपये कैसे मिलते हैं? दुकानदार को शहद बेचने पर पैसे मिलते हैं। दिन और रात को चंद हिस्सों में बांटा गया है। इनके अलग अलग नाम हैं। इनको वक्त के हिसाब से सही खानों में लिखो। देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ अलग अलग नाम हैं, तो हमें वक्त के हिसाब से इस खाने में लिखना है। 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर दिन और रात के चंद हिस्सों को बांटा गया है, जैसे कि है दोपहर, सुबह, रात, शाम। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि पहले क्या होता है। जैसे ही रात जाती है तो पहले क्या आता है? पहले आता है सुबह। ठीक है, ये हम पहले बॉक्स में लिखेंगे। सुबह के बाद क्या होता है? दोपहर। दोपहर आता है। फिर दोपहर के बाद शाम। शाम आता है। शाम के बाद रात आता है। फिर रात के बाद वापस सुबह। तो हमें ऐसे करके ये खाने में लिखना है। यहाँ पर सुबह, दोपहर, शाम और रात। खाली जगह में लफ्ज़ लिखो। पेड़ पर चिड़ियों के डैश भी थे। पेड़ पर चिड़ियों के घोंसले भी थे। चिड़ियों का शोर अलग मेरी नींद खराब करता है। एक चिड़िया खुदक कर नीचे आई। इसके बाद दोपहर में कभी शोर ना मचाएंगे। सारी चिड़िया खुशी के मारे चहचहाने लगी। तो हमें ये सब सही खाना पूरी में लफ्ज़ लिखना है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को सही तस्वीर से जोड़ो। ये जो लफ्ज़ दिए गए हैं हमें इस तस्वीर को देखकर जोड़ना है। शहद का छत्ता कहाँ है बच्चों? यहाँ पर तस्वीर में देखो और बताओ। देखो, शहद का छत्ता। शहद के छत्ते को हम यहाँ पर जोड़ी लगाएंगे। चिड़िया कहाँ है बच्चों? चिड़िया को यहाँ पर लगाएंगे जोड़ी। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से पेड़ कट करते हैं। पेड़ की शाख। ठीक है, चलो इसको इसकी जोड़ी बनाना है। दी हुई मिसाल की तरह खाली जगह में सही लफ्ज़ लिखो, जैसे अम्मी अब्बा। खाली जगह है कुछ ये बॉक्स में, तो हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पे अम्मी और अब्बा है। अम्मी है तो क्या है? अब्बा हैं, आते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना हम, दादा दादी ना। ऐसा लड़की है तो क्या आएगा बच्चों? लड़का आएगा। लड़का खाली जगह में। ठीक है, चिड़िया है तो खाली लफ्ज़ लिखेंगे, चिड़ा आएगा। और हम क्या लिखेंगे? बकरी। बकरी, बकरा। लड़की, लड़का, चिड़िया, चिड़ा, बकरी, बकरा, मुर्गी, मुर्गा। ठीक है, ऐसा करके यहाँ पर हमें खाली जगह में लफ्ज़ लिखना है। सबक से ऐसे लफ्ज़ तलाश करके लिखो जो बूढ़े चिड़े ने दुकानदार के लिए इस्तेमाल किया है। बच्चों, सबक में जो है बूढ़े चिड़े ने दुकानदार के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उसका नाम है सेठ जी। चिड़ा सब लोग क्या बोलते हैं? दुकानदार बाबा बोलते हैं। तो चिड़े ने क्या बोला है? दुकानदार को सेठ जी बोला है। ठीक है,
ये हमें सबक में मिल जाएगा। ये हुए जुमले किसने किससे कहे। मैं इस पेड़ को काटने जा रहा हूँ। ये लफ्ज़ दुकानदार ने कहा। ये कट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, एक चिड़िया ने कहा। ये जुमला चिड़िया ने कहा। इस पेड़ के ऊपर शहद का एक बहुत बड़ा छत्ता है। ये बूढ़े चिड़े ने कहा। ये जुमला बूढ़े चिड़े ने कहा। मगर याद रखो दोपहर में शोर ना मचाना। ये जुमला दुकानदार ने कहा। अब अगर तुम शोर भी मचाओ तो दुकानदार इस पेड़ को कभी ना काटेगा। ये जुमला बूढ़े चिड़े ने कहा। तो हमें ऐसे यहाँ पर उसका जवाब लिखना है बच्चों। चीज़ और इसे काटने के औजार की जोड़ी लगाओ। यहाँ पर कुछ औजार दिए हैं, उसको बोलते हैं औजार। जैसे कि कुल्हाड़ी है, चाकू है और उसके बाद आरा है। ठीक है, ये सब औजार है और यहाँ पर काटने वाली चीज़ें हैं। अब हम किससे काटते हैं बच्चों इस औजार को? घास को काटते हैं। ठीक है, घास फूस, छोटे छोटे दरख्त ये पेड़ होते छोटे छोटे, उसको हम इस औजार से काटेंगे। कुल्हाड़ी से हम लकड़ी काटते हैं। आरा से हम इस लकड़ी को काटते हैं और छुरी से हम फल सब्जी तरकारियाँ काटते हैं। तो हमें ऐसी जोड़ियाँ लगाना है। जब किसी से कोई बात पूछी जाए और इसे लिखना हो तो बात जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, नीचे दिए हुए जुमलों के आगे सवालिया निशान लगाओ। देखो बच्चों, अब हम कुछ भी सवाल पूछते हैं, जैसे कि तुमने खाना खाया क्या, तुम्हारा नाम क्या है, तुम स्कूल जाती हो क्या। तो ये सब क्या है, सवाल आते हैं। हम सवाल पूछते हैं तो हमें जवाब मिलता है। तो हम कभी भी सवाल के जुमले को सवालिया निशान का निशान लगाते हैं, सवालिया का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं, हमें इसके आगे सवालिया निशान का लगाना है। हम कहाँ जाएंगे, मुझे क्या फ़ायदा, कैसा फ़ायदा। हम कहाँ जाएंगे, मुझे क्या फ़ायदा, कैसा फ़ायदा। इसके आगे हमें सवालिया निशान लगाना है, सवालिया निशान। सही जोड़ियाँ लगाकर तीसरे खाने में पूरा जुमला लिखो। बच्चों, हमें यहाँ पर जोड़ी लगाकर ये जोड़ियों को सही तरीके से यहाँ पर जुमला लिखना है। देखो, अहमद मैदान में दौड़ रहा है। जीनत स्कूल जा रही है। जाहिद, इमरान और अब्दुल्ला पढ़ रहे हैं। आयजा, नरगिस और नादरा खेल रही हैं। तो हमें यहाँ पर जुमला लिखना है, अहमद मैदान में दौड़ रहा है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है अहमद मैदान में दौड़ रही है, क्योंकि अहमद लड़की नहीं है, अहमद लड़का है, तो रहा है उसको लिखेंगे। ठीक है, लकीर खींचे हुए लफ्ज़ के लिए सबक में जो लफ्ज़ आए हैं इन्हें लिखो। दुकान के करीब आम का एक पेड़ था। देखो बच्चों, इसको अब हमें ये लकीर के जो जुमले हैं हमें सबक में से लेकर यहाँ पर लिखेंगे, ये लकीर के जुमले में। अब सबक में हमने कैसे बोले हैं वो मैं बताती हूँ आपको। दुकान के करीब आम का एक दरख्त था। अभी सबक में ऐसा दरख्त तो नहीं था वहाँ पर, तो दरख्त की जगह हम क्या लिखेंगे, पेड़ लिखेंगे, पेड़। दुकान के करीब आम का एक पेड़ था। चिड़ियों की चूंचू से उससे नींद न आती। तो इसका सही क्या आएगा, चूंचू के जगह चिड़ियों की शोर से उसे नींद न आती। पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठा एक बूढ़ा चिड़ा उतर कर आया। तो टहनी के जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, शाख लिखेंगे। पेड़ की ऊंची शाख पर बैठा एक बूढ़ा चिड़ा उतर कर आया। तुम्हें नफ़ा होता रहेगा। नफ़ा की जगह हम क्या लिखेंगे, फ़ायदा। तुम्हें फ़ायदा होता रहेगा। तुम दोपहर में गुल न मचाना। गुल की जगह नीचे लकीर दी गई है, तो हम उसके बजाय तुम दोपहर में शोर न मचाना। तो ये सब जो हमने यहाँ पर लिखा है
ये लकीर की जगह वो सब हमने सबक में पढ़े हैं, तो हमें वो लफ्ज़ ही इस्तेमाल करना है। लफ्ज़ों का खेल, लफ्ज़ों का खेल, इन लफ्ज़ों को उलट कर लिखो। देखो कौन सा लफ्ज़ बनता है। जैसे रात, देखो बच्चों यहाँ पर मिसाल के तौर पर रात है तो उसका उलट लफ्ज़ क्या आएगा, तार आएगा। वैसे ही हमें कान का बनाना है तो कान का क्या आएगा, नाक आएगा। जेब, जेब का क्या आएगा, जेब का बीज आएगा, बीज। डोर का क्या आएगा, डोर का रोड आएगा, रे वाव डे, रोड। जोर, जोर का क्या आएगा, रोज, रे वाव जे, रोज। कौन, कौन का क्या उलट लफ्ज आएगा, नोक। ठीक है, तो हमें ऐसे लफ्ज़ को उसके सामने लिखना है बच्चों। इन लफ्ज़ों को पढ़ो, दोनों तरफ से पढ़ने पर भी लफ्ज़ नहीं बदलता। दोनों तरफ भी पढ़े तो हम क्या है, लफ्ज़ नहीं बदलेगा। इसका उल्टा करेंगे भी तो भी नहीं उलट होगा। ठीक है, जैसे कि सास, अगर तुम इसको उल्टा करेंगे तो भी सास होगा। नादान, नादान। सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो बच्चों, देखो कितना है अच्छा सा लफ्ज़। इसको जैसे भी पढ़ेंगे तो वो नहीं बदलता लफ्ज़। सास, नादान, टाट, शाबाश। टाट करो इसको उल्टा, टाट का टाट ही होगा, शाबाश का शाबाश ही होगा। इस तरह से दो लफ्ज़ सोचकर लिखो। आपको इस तरह से दो लफ्ज़ सोचकर यहाँ पर लिखना है, ये आपका होमवर्क है। तो यह हमारा